देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाई पंकज मोदी का सेवा केंद्र पर आगमन। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाई पंकज मोदी सारनाथ स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल लाइट हाउस पहुंचे, जहां संस्था की पूर्वांचल की निदेशिका बीके सुरेंद्र और वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके दीपेंद्र ने उनसे ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की। मौके पर पंकज मोदी ने कहा कि मानवीय मूल और आध्यात्मिकता ही श्रेष्ठ समाज की नींव है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था से मेरा गहरा लगाव है और इसी स्नेह के साथ मैं दीदी से आशीर्वाद लेने आया हूँ। इस दौरान बीके सुरेंद्र ने कहा कि विश्व के उत्थान हेतु आध्यात्मिकता को साथ लेकर आगे बढ़ना समय की मांग है। वहीं बीके दीपेंद्र ने उनका शब्दों से स्वागत किया और बीके तापोशी ने जीवन मूल्य आध्यात्मिक कला मंदिर का अवलोकन कराया। इस मौके पर पूर्वांचल मीडिया प्रभारी बीके विपिन, ATS के उपाधीक्षक विपिन राय, भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद के सामाजिक वैज्ञानिक डॉक्टर आलोक कुमार समेत विशिष्ट लोग मौजूद रहे। ट्रांसपोर्ट विंग द्वारा बाइक रैली से जागरूकता लाने का प्रयास। कर्नाटक के गुलबर्गा में ब्रह्मा कुमारीज के ट्रांसपोर्ट विंग द्वारा निकाली गई यह बाइक रैली लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संदेश दे रही थी, जिसके सराहनीय प्रयासों को देखते हुए रोड ट्रांसपोर्ट के चीफ संतोष कुमार ने कहा, जो कार्य सरकार को करना चाहिए वह कार्य यह आध्यात्मिक संस्था कर रही है, जिसे देखकर मुझे हर्ष हो रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बाइक रैली के अलावा राजयोग केंद्र में बाइक रैली का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित कर किया गया था, जिसमें उन्होंने अपने विचार रखे। इसके साथ ही सीनियर RTO नूर मोहम्मद बादशाह, रोड ट्रांसपोर्ट की DC सुनील कुमार, SP बसवराज जिले, सब जोन प्रभारी बीके विजया, समाज सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके प्रेम ने भी अभियान के संदर्भ में अपनी बात रखी। वहीं सायकालीन सत्र में गुलबर्गा डेवलपमेंट अथॉरिटी के कमिश्नर बसवराज पाटिल ने कहा कि इतने उत्साह व जोश और जज्बे से जिन बीके भाइयों ने रैली में भाग लिया वह अभिनंदन के पात्र हैं। इस कार्यक्रम की जानकारी ट्रांसपोर्ट विंग के रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर बीके कविता ने दी और प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया। पहले मैं या पहले आपका ये छोटा सा परिवर्तन हमारे जीवन से कितना गुना स्ट्रेस कम कर देता है। जब भी सड़क पर चल रहे हैं, मौका दीजिए औरों को। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन दुआ मिलेगी आपको। तो नैतिक शिक्षा उसको कहा जाता है जो मानव के जीवन को नीतिबद्ध बनाए, मानव के जीवन को श्रेष्ठ बनाए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ सेवा केंद्र द्वारा उत्साहपूर्वक शिव जयंती मनाई गई, जिसका उद्घाटन सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, भू अभिलेख अधीक्षक संजीव चौरसिया, CMO पवन अवस्थी, हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष ब्रिजेंद्र सरावत समेत अन्य विशिष्ट लोगों ने किया और अपने विचार रखे। कुछ विशिष्ट लोगों ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ने पर जीवन में आए बदलाव को साझा किया, तो बीके बहनों ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताया। योग के द्वारा हम समस्याओं का भी वो कर सकते हैं और हमारा मानसिक वो भी कर सकते हैं और सामाजिक विकास भी हम राजयोग और ये योग के द्वारा कर सकते हैं। विश्वविद्यालय जो है वो समस्त देश में तो फैला हुआ है और मार्गदर्शन भी बहुत अच्छे से कर रहा है। आगे हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे ही निरंतर रूप से काम होते रहे और आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। उस शिवलिंग में भी दिखाया जाता है कि 3 रेखाओं के बीच में बिंदु है और 3 रेखाएं कौन सी है? वो 3 रेखाएं हैं ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। इन 3 के द्वारा कर्तव्य कराने वाला परमात्मा शिव बीच में बिंदु है। किसी भी कार्य में सफलता के लिए जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिकता हमारे व्यवहार को प्रभावशाली बनाता है और कर्म में कुशलता लाता है। ये कहना था अंबिकापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या का, जो छत्तीसगढ़ के मदनपुर सिलफिली के पार्वती शिक्षा महाविद्यालय के B.Ed कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए आयोजित 4 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यशाला के दौरान संबोधित कर रही थी। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कोई जरूरी नहीं कि हम जंगल में चले जाएं, एकांतवासी बन जाएं, नहीं। आध्यात्मिकता का मतलब है हर कर्म करते कार्य व्यवहार में हम आध्यात्मिक गुणों को जीवन में अपनाएं। राजयोग द्वारा एकाग्रता की शक्ति बढ़ाई जा सकती है, इसलिए बीके विद्या ने सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया।
वहीं प्रोफेसर ज्योति ने बीके बहनों का आभार मानकर विद्यार्थियों को आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए गए नशा मुक्ति अभियान नवा बिहान के अंतर्गत एसपी अमित कुमार, एडिशनल एसपी विवेक शुक्ला, गायत्री परिवार एवं एनजीओ से जुड़े लोगों की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा नशा मुक्ति रथ का उद्घाटन एवं अन्य कार्यक्रम के लिए चर्चा हुई। इस मौके पर अंबिकापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या उपस्थित रहीं। मध्य प्रदेश के मनगवा सेवा केंद्र में आत्मनिर्भर किसान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीके डॉक्टर अर्चना ने किसानों को बताया कि कैसे हम जैविक खेती के साथ यौगिक खेती कर सकते हैं। साथ ही बीके स्मृति ने नशा मुक्त रहने की प्रतिज्ञा कराई, जिसमें 500 से भी अधिक किसानों ने कार्यक्रम का लाभ लिया। इस मौके पर जिला किसान अध्यक्ष भूपेंद्र मणि अग्निहोत्री, तहसील अध्यक्ष ब्रिजभूषण मिश्रा को बीके सदस्यों ने ईश्वरीय सौगात भेंट की। खबरों में फिलहाल इतना ही। और नई खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।